गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि सभी लोग अपने घर में जाके ये पूछें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यीस्ट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो मैंने डोसा के बारे में आपको बताया था कि उसका बनाने का क्या प्रोसेस है। तो मेरा जो मेन एम था इस प्रोसेस के थ्रू आपको कोरिलेट करने का नॉर्मल लाइफ से, कि कैसे फंगी हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए आज आपको उसी यीस्ट के बारे में हम बहुत अच्छे से पूरा नॉलेज आपको देंगे कि कैसे यीस्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट को बनाता है, एक नॉर्मल प्रोडक्ट को कल्टीवेट करता है और उसको एक दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। और हम ब्रेड का भी एग्ज़ाम्पल आपको दे सकते थे। बुक्स में आपको नॉर्मली ब्रेड के ही एग्ज़ाम्पल मिलते हैं, लेकिन ब्रेड को बनते हुए हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं देख सकते। उसमें भी यीस्ट का ही यूज़ होता है, उसमें भी फंगी का ही यूज़ होता है, लेकिन हम उसको नॉर्मल लाइफ में उसको देख नहीं सकते। इसलिए मैंने आपको जलेबी और डोसे का एग्ज़ाम्पल दिया। एग्ज़ाम्पल तो बहुत हैं, लेकिन ये दो कॉमनली मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, इसलिए हमने आपको इन दोनों का एग्ज़ाम्पल दिया था। तो चलिए देखते हैं, अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो क्लास है ये एक्स्ट्रा नॉलेज है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फंगी। तो फंगी के ऊपर जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। द स्टडी ऑफ दीज फंगीज इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। ये हम आपको इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा ज़्यादा वो आपके कोर्स से अ लिटिल बिट ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में आप जाओगे तो आपको कुछ ये सब चीज़ें मिलेंगी और आप दूसरे बोर्ड में जाओगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, आप चाहे 9th के CHS एग्ज़ाम में बैठो या कोई भी ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठो, तो आपको ये सब चीज़ें जो आज मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप कहोगे कि सर हम वो कोर्स के बाहर से पूछता है, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते तो हैं, बस एक हल्का सा प्योर नॉलेज अगर हम ले लें या एक एक्स्ट्रा नॉलेज के थ्रू हम जान लें तो हमको आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो आपके CHS का एग्ज़ाम हो, इवन नीट के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं यीस्ट को। द स्टडी ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। इसको माइकोलॉजी बोला जाता है, इसकी एक अलग स्टडी होती है। फर्स्ट पॉइंट, यीस्ट इज़ ए काइंड ऑफ फंगस विच इज़ यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट राइस। आप देख रहे होंगे यहाँ पे राइस के बाद मैंने ब्रैकेट में ब्रेड दिया हुआ है, क्योंकि ब्रेड को नॉर्मली लोग राइस कराते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट राइज होता है। जैसे अगर मैं डोसे बनाने के प्रोसेस में जा रहा हूँ, अगर आप चावल को रात भर भिगो के रखते हो तो मॉइस्चर से और वो फ्रेगमेंट हो जाता है, और जब वो फ्रेगमेंट होता है तो फूल जाता है, राइज ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक, तो फिर से एक बार, यीस्ट इज़ ए काइंड ऑफ फंगस विच इज़ यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट राइज एंड इट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इट इज़ अ सिंगल सेल फंगस। यीस्ट
नॉर्मली सिंगल सेल फंगस ही होते हैं नॉर्मली। सेकंड, यीस्ट द मोस्ट कॉमन साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट इज, हाँ, यीस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमेसिस सर्वेसिया, या इसको शुगर ईटिंग फंगस भी कहा जाता है। चलिए अब हम आपको बता दें, इसको शुगर ईटिंग फंगस, ये जो वर्ड है इसको आप कोट कीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ आपको हम फ्रेगमेंटेशन में आपको बताएंगे। यीस्ट कन्वर्ट द फूड फ्रैगमेंटेबल शुगर प्रेजेंट इन डो इनटू द गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके मन में ये होगा कि सर यीस्ट का प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी प्रोडक्ट में एक सर्टेन परसेंटेज का शुगर होता है। तो यीस्ट क्या करता है, यीस्ट उस शुगर को रिएक्ट करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है, और जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो राइज फूल जाता है। और ये जो प्रोसेस जो होता है ये मॉइस्चर के थ्रू होता है, एक ख़ास टेम्परेचर के थ्रू होता है। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। दिस इज द कॉज ऑफ डो टू एक्सपेंड और राइज एज ए गैस फॉर्म पॉकेट्स एंड बबल्स। आप देखोगे, आप यहाँ पे जो डो का प्रयोग किया गया है ये ब्रेड में किया गया है। डो का मतलब होता है सना हुआ आटा या लोई, इस तरीके से। तो ये ब्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया गया है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल प्रोडक्ट, जैसे आपने किसी भी प्रोडक्ट को, चावल को भिगो के रखा या किसी भी प्रोडक्ट को भिगो के रखते हैं एक सर्टेन पीरियड तक, तो उसमें बबल्स, पॉकेट्स आ जाते हैं, वो फूल जाते हैं। तो ये एक रिएक्शन के थ्रू होता है जिसमें यीस्ट का रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट से। जैसे ब्रेड आप खाते हो तो ब्रेड आप अगर गौर से देखो तो उसमें हल्का बबली सा होता है, एक बबल्स होता है उसमें। तो ये यीस्ट के कारण ही होता है। केक में भी आप देख सकते हो। आई होप आपको ये जो रिएक्शन है थोड़ा समझ में आया होगा। 5वां पॉइंट है, फंगीज आर कॉस्मोपॉलिटन। हाँ, ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह, एनिमल्स में, इवन ह्यूमन में, सॉइल में, हर जगह पाए जाते हैं ये। मोस्टली फाउंड, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमस रिच सॉइल में। ऐसी मिट्टी जहाँ वो जिसमें ह्यूमस होती है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो फंगस के लिए प्रिफरेबल है। सबसे पहला, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, मॉइस्चराइज़र एंड टेम्परेचर। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, मॉइस्चराइज़र एंड टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें एक बेटर इन्वायरमेंट बनाती हैं जिसमें कि फंगस ग्रो हो सके। मशरूम जो होता है वो इन्हीं सब टेम्परेचरों में, वार्म सॉइल, ह्यूमिड प्लेस और जो मॉइस्चर वाले जो प्लेस होते हैं वहाँ पे मशरूम को उगाया जाता है, क्योंकि वो भी एक फंगस है। चलिए, फंगीज आर मोस्टली यूनिसेलुलर। हाँ, ये मोस्टली यूनिसेलुलर ही होते हैं। अब हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। द बॉडी ऑफ फंगी इज़ फिलामेंटस। जो बॉडी होती है फंगस की वो फिलामेंटस होती है। अब आप कहोगे सर फिलामेंटस मीन्स, फिलामेंटस मीन्स थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर। फिलामेंट, थ्रेड, ये एक थ्रेड नुमा आकार के होते हैं। आप अपने बुक में देख भी सकते हो, जो फंगस का जो एग्जाम्पल है उसमें थ्रेड